तो ये था आज का मंडे नाइट रॉ। डेमियन प्रिस्ट का मनी इन द बैंक कैश इन, वीर महान और सेथ रॉलिंस का फेस ऑफ। मैच के एंड में जिंदर महाल ने सेथ को अपना फिनिशर लगा दिया खल्लास। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। ये तो कुछ नहीं था, जो अपडेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर ये सच हो गया तो और कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस, मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ देखने को मिलती है। रिंग में आने के बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि लिटिल रॉक, तो बताइए आप लोगों को किस बारे में बात करनी है। हम बात कर सकते हैं शिंसुके नाकामुरा को हराने के बारे में, किस कारण से मैं WWE में रॉयल रंबल अब नजदीक है। इसके बाद गाइस कोडी आगे कुछ बोलते तभी स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर का म्यूजिक हिट होता है। अब रिंग में आने के बाद ड्रू कोडी से कहते हैं कि सो कोडी, व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट, किस बारे में हमें बात करनी चाहिए। तुम जब से आए हो हमने कभी बातचीत नहीं करी है। हम WWE में साथ में बड़े हुए, लेकिन अभी मुझे मौका मिला है तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के देखने का। तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं मैं। जब हम 23-24 साल के थे, WWE टैग टीम चैंपियन थे। क्या तुम्हें हमारे टैग टीम का नाम पता है? तो कोडी कहते हैं कि डैशिंग वन। फिर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि यस डैशिंग वन, लेकिन दुख इस बात का है कि हम उस टैग टीम को लेकर ऊपर तक नहीं गए। उसके बाद हम सिंगल रेसलर बने, हम WWE के बाहर गए, हमने काफी झंडे गाड़े। उसके बाद क्या हुआ? WWE तुम्हें वापस बुलाता है तुम्हारे अचीवमेंट देखने के बाद। एक मैच था मेरे WWE के रिटर्न से पहले, वो तुम्हारे अगेंस्ट था। तुम्हें पता है, तुमने मुझसे कहा था मैं फ्यूचर हूँ WWE का, फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन हूँ। 2 बार किया है मैंने वो। अब मैं दुनिया के सामने तुझे कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता है, तुम वापस आ गए। तुम्हें अपना भूख बरकरार रखना होगा, शायद तुम चैंपियन बन सकते हो। तुम अपनी कहानी जरूर खत्म करोगे कोडी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी कहानी खत्म करूंगा। गाइस, अब कोडी कहते हैं कि मैं जानता हूं ड्रू, तुमने खुद को डिक्लेयर किया है रॉयल रंबल के लिए, मैंने भी किया है। कोई भी जीत सकता है, वहां पे जे उसो भी जीत सकता है। एक आदमी जो भूखा है, वापस अपने कैरेक्टर को सही करना चाहता है, वो है CM पंक, वो भी जीत सकता है। फिर ड्रू कहते हैं कि एक एडवाइस देना चाहूंगा तुझे, अपने हिसाब से ये सूट बूट पहन के तू ऑफिस नहीं जाने वाला। हर समय ये मुस्कुराहट नहीं रख अपने चेहरे पे। एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर आ अपने अंदर, जो मैंने किया था जब मैं चैंपियन बना था। तू जे उसो को लेके आया, क्यों आया? तुझे पता था कि वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तू क्यों CM पंक को इतना प्रमोट कर रहा है? तुझे पता है कि वो किस तरीके का इंसान है बैक स्टेज। क्या तुम सिर्फ सबको खुश करने के लिए आए हो यहाँ पे? उस इडियट डेमियन प्रिस्ट की वजह से मैं वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया। तू मेरे रास्ते पे खड़ा है, अगर मेरे मौके पे हाथ मारा तो मैं बहुत खतरनाक चीज कर सकता हूँ, क्योंकि ये कहानी ड्रू मैकिंटायर की है और रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर जाएगा। अगर वो इडियट डेमियन प्रिस्ट नहीं आता, तू सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है मेरे दोस्त। तुम्हारे पास बहानों की लिस्ट है। रॉयल रंबल के बाद तुम्हारे पास एक और बहाना तैयार हो जाएगा। तुमने मेंशन किया तुम्हारे WWE रिटर्न से पहले तुम्हारा मेरे अगेंस्ट मैच था, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि उस मैच में कौन जीता था। ड्रू मैकिंटायर को उनकी औकात बता। गाइस, कोडी रोड्स यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आप लोग मत जाना, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महाल के बीच था फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। बता दूं गाइस, जिंदर महाल इंदु शेर के साथ आए हुए थे, तो रिंग साइड वीर महान और सांगा भी प्रेजेंट थे। मैच की स्टार्टिंग ही सांगा के डिस्ट्रैक्शन के साथ देखने को मिलती है। इसी वजह से स्टार्टिंग से ही जिंदर महाल को एडवांटेज मिल जाता है। बहुत पीटते हैं वो सेथ को, मैच में उन्हें आने ही नहीं देते हैं। जब रिंग साइड जिंदर महाल सेथ को पीट रहे थे, तो वीर के साथ भी उनका फेस ऑफ देखने को मिलता है। बहुत परेशान कर रहे थे इंदु शेर, वो कम थे कि अब डेमियन प्रिस्ट आ जाते हैं अपने MITV के साथ। सेथ रॉलिंस जिंदर महाल को पिन कर रहे थे और वीर महान जिंदर के पैर को रोप पर रख काउंट ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद क्या होना था? टॉप रोप से छलांग लगाते हैं सेथ रॉलिंस और वीर महान ढेर हो जाते हैं। अब जब जिंदर महाल और सेथ रॉलिंस रिंग में गिरे होते हैं, तभी डेमियन प्रिस्ट सोचते हैं कि यही सही मौका है MITV कैश इन करने का। लेकिन यार, ये सोचने में बहुत टाइम वेस्ट हो गया, और ये हर बार होता है। ड्रू मैकिंटायर आते हैं और इसके बाद इनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर जिंदर महाल बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सेथ को नहीं हरा पा रहे थे। इंदु शेर का डिस्ट्रैक्शन कंटिन्यू था। वीर महान रेफरी को उलझा रहे थे। सामने से सांगा जिंदर महाल को स्टील चेयर दे देते हैं। स्टील चेयर से तो कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन वीर महान डेमियन प्रिस्ट के MITV से सेथ को ठोक देते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए जिंदर महाल सेथ रॉलिंस को अपना फिनिशर खल्लास लगा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सेथ रॉलिंस किक आउट कर जाते हैं। और ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सेथ ने किक आउट कैसे कर दिया। फ्रस्ट्रेट होते हुए इंदु से रेफरी से डिबेट करने लगते हैं, तो रेफरी अपनी पावर को दिखाते हुए दोनों को सामने का रास्ता दिखा देते हैं। अब वीर और सांगा यहाँ से जा चुके थे। अगेन जिंदर महाल खल्लास लगाने के लिए जाते हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन स्टॉर्म के साथ सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाते हैं। लिटरली गाइस, भले ही जिंदर महाल चैंपियन नहीं बन पाए, लेकिन बड़ा ही कमाल का था ये मैच। एंड ये मैच भी बड़ा ही कमाल का हो सकता है एट एलिमिनेशन चेंबर 2024 ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। नहीं गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रात को आई थी ये अपडेट, सेंस बनाती है ये चीज। 30 मैन रॉयल रंबल में ये दोनों सुपरस्टार्स एक रिंग में होंगे। यहाँ से WWE सोच सकते हैं इस मैच के बारे में। गुंथर इस मैच में ब्रॉक को
कॉस्ट करवा देंगे। देन इसके बाद ब्रॉक चैलेंज करेंगे गुंथर को एट रेसलमेनिया 40। मामी रिया रिप्ली और द मैन बेकी लिंच का भी फेस ऑफ देखने को मिला आज हमें मंडे नाइट रॉ में। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैच रेसलमेनिया 40 में होने वाला है, जब वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीतने के बाद बेकी चैलेंज करेगी रिया रिप्ली को। पैसे ही पैसे गाइस हमारे R-Truth के पास। ये सारे पैसे उन्होंने जजमेंट डे के टी शर्ट बेचकर जमा किए और टैग टीम मैच से पहले उन्होंने सारे पैसे फिन बैलर और जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स को दे दिए। लेकिन इसके बाद भी जजमेंट डे ने उन्हें पीटा। साउथ ऑफ हेवन के साथ फिन बैलर और डेमियन प्रिस्ट ने मिज और R-Truth को हरा दिया। गाइस आज का मंडे नाइट रॉ थोड़ा देखने में डिफरेंट लग रहा था, ये आप लोग देख सकते हो। टाइटल ट्रोन स्क्रीन साइज काफी बड़ा लग रहा था। तो गाइस आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।